नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 2025 में कक्षा 10 का हिंदी का पेपर कैसा आएगा। अगर आप हमारे बनाए हुए 3 पेपरों को पढ़ के जाते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन 3 पेपरों के अगर आपने ढंग से सॉल्व कर लिया तो इन्हीं से आपका लगभग 95 से 97 नंबर आ जाएंगे। तो हम लोग आज इसको ये देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो मैं 20 नंबर के जो मल्टीपल हैं उनको करवाए दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारा मल्टीपल का अलग वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र कुमार। तो चिंतामणि 2 भागों में लिखा गया है, भाग 1 और भाग 2। इसके लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और बोलेंगे कलम का सिपाही किसकी रचना है और अमृत लगाए आएंगे, ऑप्शन ए होगा। इसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या, कलम का सिपाही कहा किसे जाता है, मतलब कहा बोला किसे जाता है। तो वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को बोला जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कलम का सिपाही रचना किसकी है तो अमृत राय की है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है तो जीवनी है। क्या है? जीवनी। जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है। तो ये देखिए आपने पढ़ा होगा कि जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सारे नाटक हैं। किसके हैं? सारे नाटक हैं। और हैं किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब क्या हैं? नाटक हैं। अगला है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। तो नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो ये मुंशी प्रेमचंद थे। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1843, 1943, 1951, 1858। तो 1943 में इसमें किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। अगर ये पूछ ले कि दूसरा तार सप्तक कब हुआ था तो 1943 में आप 8 जोड़ देंगे तो 1951 आ जाएगा। अगर तीसरा पूछ ले तो फिर आप 8 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1959। तो जब आप पहला बस याद रखिए 1943 में हुआ था, दूसरा पूछे 8 जोड़ दीजिए, फिर तीसरा पूछे फिर 8 जोड़ दीजिए। ठीक है। और किसने किया था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रस मीमांसा किस विधा की रचना है। तो रस मीमांसा आलोचना है। क्या है? आलोचना। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और ये क्या है? आलोचना। अगला है रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। किसकी है? केशवदास जी की। तुलसीदास की रचनाएं आप जानते हैं, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, इसके अलावा हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका। मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं आप इनको भी जानते होंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं, इनकी 2-3 रचनाएं बहुत फेमस, जैसे यशोधरा, यशोधरा इनकी बहुत फेमस रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, यशोधरा। भूषण की शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक ये किसकी हैं? भूषण जी की रचना है। अगला है इनमें से कौन सी कृति देव की नहीं है। तो इनकी 3 कृतियां हैं देव की, बहुत जो फेमस हैं। इनमें सब में विलास लगा रहेगा, आप ऐसे याद कर लेंगे। अगर देव की कृति याद करना है तो इनमें विलास जरूर लगा रहे, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये तीनों रचनाएं हैं। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये देव की कृति है। तो ये जो कवि प्रिया है ये इनकी रचना नहीं है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास जी की रचनाएं हैं। अगला है प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवाद के हैं? शिवमंगल सिंह, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो शिवमंगल सिंह है ये प्रगतिवाद जो अभी नया युग चल रहा है उसके रचनाकार हैं।
सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती? तो आपको पता होगा सोरठा दोहे का क्या होता है? उल्टा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 होती हैं, और सोरठा के जस्ट उल्टा होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो हमसे यही पूछा गया, दूसरे और चौथे चरण में तो 13-13 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 13-13। हे खग मृग हे मधुकर स्त्रीणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे पक्षियों, तुमने मृग के जैसी आंखों वाली सीता जी को देखा है। तो ये राम भगवान बोल रहे थे। इसमें करुण रस होगा। कौन सा रस होगा? करुण रस। ठीक है, करुण रस, करुणा का भाव है तो करुण रस होगा। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होती है, सर यहाँ आ भी दिख रहा है, यहाँ अप भी दिख रहा है, ये तो आप है, ये अप, इसको तो भूल जाइए, आप तो होगा ही नहीं, और ये उप, ये भी नहीं होगा। या तो आप, बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में आ टिक कराएंगे, कुछ जो पढ़े होंगे वो अप लगा के आएंगे, तो कैसे याद करेंगे? आ हटा दोगे, पबय बचेगा। पबय ये कोई वर्ड नहीं होता। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जोड़ा जाए उसको हटाने के बाद जो बचे उसका भी अर्थ होना चाहिए। तो जैसे यहाँ से अप हटा दीजिए आप, तो क्या बचा? व्यय। व्यय का मतलब खर्च होता है। तो अप हटाने के बाद भी इसका अर्थ निकल रहा है, तो जब हटाने के बाद भी कुछ अर्थ निकले तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ अप होगा। ठीक है, अगला है शुभाशुभ। तो अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये यही लिखा है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शुभ प्लस अशुभ, शुभ प्लस अशुभ। तो ये छोटा और छोटा मिलके क्या हो जाता है? बड़ा, तो शुभाशुभ बन जाता है। अब बता देंगे आप लोग तुरंत कि इसमें कौन सा अलंकार है जब बीच में और शब्द जोड़ा जा सके। क्या जोड़ा जा सके? और शुभ और अशुभ। तो यहाँ द्वंद्व समास होता है। देखिए द्वंद्व गलत तरीके से लिख गया, द्वंद्व समास कौन होता है? द्वंद्व। दिगु क्या होता है? जहाँ गिनती बता दीजिए वहाँ दिगु, जैसे चौराहा, 4 राहों का रास्ता, दिगु समास हो गया। बहुब्रीहि, जब दो चीजें हों उनके अलावा तीसरा अर्थ जो प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो, तब बहुब्रीहि होता है। मतलब कोई अर्थ कोई दूसरा निकले। जैसे मैंने बोला त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों वाले कौन हैं? तो आप तुरंत बता देंगे कि 3 नेत्र वाले शिव जी हैं, तो इस वजह से यहाँ बहुब्रीहि होगा। अगर मैंने बोला त्रिभुज, तो 3 भुजाएं होती, कौन सा त्रिभुज? तो आप समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, आप कोई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बहुब्रीहि में सिर्फ एक ही आंसर आता है। तो बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ होता है, इसमें सिर्फ संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर समुद्र का होता है। पारावार पार लगाने वाला होता है। जलधि, तोयधि, नीरधि ये सब होते हैं। ये वाला नहीं होता, कौन सा? महीपति, ये राजा का होता है। महीपति किसका होता है? राजा का। ठीक है, अगला देखिए, वाष्प का तद्भव शब्द है। किसका? वाष्प का तद्भव शब्द है अमृत, पानी, अमी, भाप। तो भाप का होता है। वाष्प किसका होता है? भाप का। तेसाम तद, तेसाम बताना है पुल्लिंग वाला, किस विभक्ति एवं वचन का होगा? तेसाम षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी? षष्ठी। तो इसमें चतुर्थी, तृतीया, पंचमी इनमें से कोई नहीं होगा। षष्ठी विभक्ति होती है, इनमें से कोई नहीं। तुमसे सोया नहीं जाता, तो मेन फोकस किस पे है? सोने पर। तुमसे सोया नहीं जा सकता, सोने पर मेन फोकस है। तो जब मेन फोकस क्रिया पर हो तो वह भाववाच्य होता है। कौन सा होता है? भाववाच्य। जैसे मैंने बोला कि तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तो ये कर्ता प्रधान है। क्या है? कर्ता प्रधान, तो कृतवाच्य होगा। जैसे मैंने बोला तुम खाना खाते हो, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तुमसे, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है, तो वो कर्म प्रधान हो गया, तो वो कर्मवाच्य होगा। मुझसे चला नहीं जाता, तो ये क्या होगा? भाववाच्य। तुमसे रोया नहीं जाता, तो ये क्या होगा? भाववाच्य। तो इसी तरह तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो ये भी भाववाच्य है। विकारी पद नहीं है। विकारी पद कौन सा होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम, ये क्या होते हैं? विकारी। ये ऐसे शब्द होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। जैसे गाय, तो गायें हो गया,
इसका बहुवचन बन जाएगा। ऐसे शब्द जो चेंज हो जाएं और ऐसे शब्द जो कभी चेंज ना हो तो उन्हें अविकारी बोलते हैं। तो इसमें बोला गया विकारी पद नहीं है। तो देखिए ये प्रतिदिन वर्ड जो है ये कभी चेंज नहीं होता, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, तो प्रतिदिन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रतिदिन होगा, विकारी पद नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रतिदिन नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब देखिए अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये ईर्षा का संबंध। अब ईर्षा नाम ही वर्ड आ गया तो तुरंत जान गए ये कौन सा चैप्टर है। ईर्षा तू न गई मेरी मन से, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा इस चैप्टर को। तो जहाँ ये लिखा है ना, उपयुक्त अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? अब यहाँ संदर्भ नहीं लिखना आपको, सिर्फ पाठ का नाम बताना और लेखक का पूरा ना लिखना। पाठ का नाम बता दीजिए क्या है, ईर्षा तू न गई मेरी मन से, और लेखक का नाम आपको पता है क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो ये लाइन खींची है बस इसकी व्याख्या करनी है आपको यहाँ तक। तो आप इसमें पता है क्या करें, इसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो क्या करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का आशय है कि, और इसके बाद जो मन हो इससे छाप दीजिए, जितना मन हो। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना ये पैराग्राफ इससे बड़ा ना हो। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का आशय है कि, इसके बाद अपना आशय लिखिए, उससे भूल जाइए कि इस पंक्तियों में क्या आशय है। आप अपना आशय लिख दीजिए कि ईर्षा करने से ऐसा होता है, वैसा होता है, तो अपने मन से थोड़ा बहुत लिख दीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। फिर बोला गया है लेखक के अनुसार प्रतिद्वंद्विता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो इसमें आप ढूंढ लेंगे सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी ये अपने पक्ष में क्या बताना चाहता है, निगेटिव सेंस क्या नहीं देना चाहता। इसके बाद ये आप अगर ना समझ में आए तो 2 लाइन कहीं से उठा के लिख दीजिएगा, ये नहीं चाहिए। बस ये ध्यान रखना ये वाला आपका आंसर गलत ना हो। ये अगर गलत है तो ये आपको एक नंबर मिलेगा, फिर जल्दी से ये याद रखना। ठीक है, तो 21 का, अच्छा इसका एक खा नंबर भी होगा 21 का, ये है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का। तो देखिए आपको एक ही करना होता है, चाहे उसको करें चाहे इसको करें। ठीक है, अब ये देखिए लिखा है 22 का किसी एक पद्यांश के 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इनमें से भी एक करना है, ये 2 लिखे हैं, इनमें से एक का करना है। आप का करें या खा करेंगे, तो ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 22 का। अगर आप खा करना चाह रहे हैं तो खा कीजिए। और भी इसमें एक याद रखना है, जैसे आप इसको कर रहे हैं तो पहले प्रश्नोत्तर नंबर ये डाल दीजिए इसके से, फिर ऐसे लिखिए सच्चा प्रेम नहीं, और इसका लास्ट वर्ड डॉट 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 विकसित। इससे आपका इफेक्ट जो लिखने का होगा वो अलग होगा। अब इसमें लिखा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस भी पाठ से लिया गया हो, जैसे ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी इसके रचयिता हैं, तो इसमें रचयिता लिखना है, उसमें लेखक लिखना है, ये भी याद रखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की किस पाठ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर अंश की व्याख्या, इसकी व्याख्या लिख देना है। जब ना आए तो लिख देना प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का आशय है कि, फिर अपने मन से थोड़ा बहुत बना बना के लिख देना है। इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में आपको लिखना होता है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा रस है। तो आप देखिए इसमें वीरता का वर्णन हुआ है, पढ़ के आपको समझ में आएगा। या तो वीर रस होगा, या तो करुण रस होगा, या हास्य रस होगा। मैक्सिमम टाइम आपके करुण रस होता है, वीर रस होता है, या फिर श्रृंगार रस होता है। अभी जैसे इसमें लिखा ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सहन कुंज की छाही। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी ये लास्ट में इनका आंसर ये देख लिखिएगा सूरदास, इन्होंने पद वाले चैप्टर का है, सूरदास रचयिता है। इसको भी ऐसे करेंगे, संदर्भ लिखना है। तो इसमें ये जो काव्य सौंदर्य है ना, इसमें बस आपको ये लिख दिया करिए। सब में लगभग आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। तो मैक्सिमम टाइम आप आंसर ये लिख सकते हैं कि इसमें अलंकार जो है वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है।
आप दोहा है, सोरठा है, कोई भी छंद लिख दीजिए। इससे बचने के लिए आप सम्मात्रिक छंद लिख दीजिए। यह एक इसमें एक सम्मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है। और फिर एक और बता दीजिए रस कौन सा है, जैसे इसमें वीर रस है, इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, या इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है, या इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आप ऐसे लिख सकते हैं। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। तो ये 2 गद्यांश हैं, आप इनमें से एक का संदर्भ लिखें। संदर्भ में ये लिखना है कि ये किस चैप्टर से है। अब इसमें लेखक तो होते नहीं, तो चैप्टर बता दीजिए कौन से। जैसे ये तो आपको पता है वाराणसी वाले चैप्टर से लिया गया, तो वाराणसी उसमें लिखवा है। ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से है, क्योंकि इसमें संस्कृत, तो इनको पहचानने का तरीका बहुत सरल होता है। वाराणसी वाले चैप्टर में वाराणसी जरूर लिखा होगा, संस्कृत वाले चैप्टर में संस्कृत जरूर लिखा होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद है किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। अब ये 2 श्लोक होंगे, आपको एक श्लोक का हिंदी अर्थ निकालना है इनमें से किसी का, और संदर्भ भी लिखना है किस चैप्टर से है। जैसे लिखा है माता गुरुतुरा भूमि खाद पिच्चो इस तरह मना शीघ्रताम वतात चिंता बहुतरणित। इसका मतलब है माता गुरु से भी अधिक भारी है, पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है, मन जो है वो वातात वायु से भी तेज है, चिंता बहुतरणित, चिंता जो है वो तिनके से भी ज़्यादा दुखदाई है। चिंता जो होती है आपने सुना होगा, चिंता जिंदा को भी जला देती है, जबकि चिता वो तो मुर्दा को ही जलाती है। तो मन जो होता है वो वायु से भी तेज होता है, चिंता जो है वो तिनके से भी ज़्यादा खतरनाक है। माता भूमि पर, माता गुरु से भी भारी है, और पिता जो है वो पर्वत से भी ऊंचा है। दूसरा श्लोक था तो वह प्राप्त स्वर्ग जित्वा मुझमें महिम तस्मा दुस्थित कौन्तेय युद्धा कृत निश्चया। यदि, अब ये कुंती, जो कुंती पुत्र थे कौन, अर्जुन, उनसे वो कौन बोल रहे थे, कृष्ण गीता में क्या बोल रहे थे, तो वा प्राप्यस्य स्वर्ग, यदि युद्ध में आप जीत गए, यदि युद्ध में आप जीत गए तो पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे, और यदि युद्ध में हार गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। यदि युद्ध में हार गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और निश्चय होकर युद्ध करो। अब इसके बाद किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें लिखा है। तो ये दोनों इनमें से एक को देना। अब आपके जो पेपर में आएगा ये प्रश्न, उसमें बहुत सारे लिखे होंगे, तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होगा। जैसे आप फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, या उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हैं, बाराबंकी से हैं, तो उन लोगों को ये मुक्तिदूत लिखना होता है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ देख लीजिए कौन सा आपके उसमें है। कुछ वाले में कुहासा शायद है एक, वो वाला है, कुछ वाले में कर्ण का है, तो सब में अलग अलग है। तो यहाँ मुक्तिदूत चलता है, तो मुक्तिदूत का वो भी इनमें से एक करना है आपको, इन दोनों में से एक करना है। अगला है निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो आप इनमें ज़्यादा परेशान ना हो, पहले और दूसरे चैप्टर का, पहले और दूसरे, यानी आप बस जयशंकर प्रसाद का और रामचंद्र शुक्ल का रट लीजिए। बस 2 ही जीवन परिचय आपको पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है जीवन परिचय में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 27। निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना लिखना। तो जीवन परिचय भी लिखना है, 1 पेज का लिखना आप इनफ है, 1 पेज पर्याप्त है, एक रचना बतानी है। तो इसमें भी पहले और दूसरे चैप्टर का रट लीजिए। पहला चैप्टर सूरदास, दूसरा चैप्टर तुलसीदास। ज़्यादा आपका मन करे तो एक और रट लेना है, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको कम से कम 2 श्लोक रटने हैं, क्योंकि 2 श्लोक तो पेपर में ही आएंगे, उनमें से एक आपको करना होगा, और जो करना है वो आपको लिखना नहीं, ये भी याद रखना है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कम से कम 2 आपको रटने हैं। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये ध्यान रखना, पत्र लिखना है आपको, ना कि एप्लीकेशन, ठीक है। पत्र लिखना है, लेटर, आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना है। टू द प्रिंसिपल वो जो लिखा करते सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, वो वाला नहीं लिखना, आपको पत्र लिखना है, लेटर। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को, ठीक है। मैं इसका वीडियो अभी लाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि आपको कॉपी लिखनी कैसे है, ओके।
फिर आप देख लेना कापी लिखी कैसी जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो के संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। जैसे वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते, आपको पता होगा वीर को कौन पूजता है, वीर वीर को पूजता है। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। गीताया क्या संदेश है, गीता का क्या संदेश है। चंद्रशेखरा स्वनाम की मौदत, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया, तो इन्होंने आज़ाद बताया था अपना नाम। चंद्रशेखरा स्वनाम आज़ाद अवदत्त। इसके इन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया था। इन्होंने अपने ग्रह का नाम कारागार बताया था। मैत्री केन वर्धते, मित्रता किस प्रकार बढ़ती है, तो मैत्री सुवचनेन वर्धते, मैत्री सुंदर वचन बोलने से बढ़ती है। आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो मित्रता बढ़ेगी। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देश प्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको निबंध लिखने में ये ध्यान रखना है, आप रटे ना इनको समझें कि लिखना कैसे होता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान के बारे में जितना आपको कुछ पता हो उसको लिख दीजिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जो हमारा जीवन उसमें अनुशासन का क्या महत्व है। वैसे आपके जीवन में पता नहीं कितना महत्व है, ये तो हमें नहीं पता। मेरी प्रिय पुस्तक, आप अपनी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, गीता, कुरान जो भी हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। इस तरह आप 3 पेपर बस मैं सॉल्व करवाऊंगा। 3 पेपर अगर आप ढंग से पढ़ गए तो ये गारंटी देता हूँ कि 95 से 1 नंबर नीचे नहीं आएगा। 95 नंबर आपके कन्फर्म है, इससे एक भी कम नंबर नहीं आएगा। इतना मैं पेपर फंसा दूंगा सिर्फ। इसके बाद अगर आपका भी थोड़ा योगदान अलग से रहा तो आप पूरे में पूरे भी नंबर ला सकते हैं, और ये मेरा प्रॉमिस भी है कि आप 95 नंबर जरूर ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।